हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पे जो है करंट अफेयर, पैडागोजी, एचपीजी के प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर और टीजीटी कार्ड्स की तैयारी भी करवा रही हूँ, तो सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज जो है मैंने वन लाइनर क्वेश्चन जो है लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं कमेंट कर रहे थे कि मैम वन लाइनर क्वेश्चन बनाएं। तो आज मैंने ये वीडियो वन लाइन में बनाए हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो है ये वीडियो कितनी पसंद आ रही है, क्योंकि एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये पसंद नहीं आती है वीडियो, तो हम फिर दोबारा जो जैसे मैं प्रीवियस वीडियो बनाती थी लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो वैसे ही सॉल्व करवाया करूँगी। बट आज वन लाइन में देखते हैं कितनी ये वीडियो सक्सेस होती हैं, तो कितने फ्रेंड्स को पसंद आती हैं, तो देखते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बता दूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो जो हैं उन्होंने 1875 में 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। आर्य समाज की स्थापना, तो ये भी पूछ सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और उन्होंने ही ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वे संस्कृत और वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन थे जब 1857 का जो क्रांति हुई थी। तो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। और इनका टाइम पीरियड कब गवर्नर जनरल रहे हैं हम? ये 28 फेब 1856 से लेकर 21 मार्च 1862 तक जो हैं ये गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनको जो है ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि दी थी नाइटहुड की। तो नाइटहुड उपाधि जो है उनको दी जाती थी जो मेनली जो है किसी एक्टिविटी जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे होती थी। तो जो एक्टिविटी में मतलब पूरी एक्टिविटी उनकी वो की जाती थी, उनको निगरानी की जाती थी कि कौन सी जो है बहुत ज़्यादा जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया होता है, तो उसको ये नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1915 में जो है ये नाइटहुड की उपाधि दी थी। बट जब जलियांवाला कांड हुआ था, तो उससे दुखी होके जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की थी? क्योंकि ये आपको पता है 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था, उससे दुखी होकर जो है इन्होंने अपनी उपाधि जो है वापस कर दी थी। और एक और बात है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। नोबेल प्राइज़ दिया गया है किसके लिए? फॉर लिटरेचर के लिए। 1913 में किस के लिए? गीतांजलि जो है पब्लिश्ड हुई थी, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि, ठीक है, लिटरेचर का नाम था गीतांजलि। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हैं ज्योतिबा फुले, जिन्होंने गिरी पुस्तक जो है लिखी। कब लिखी गई थी ये गुलामगिरी? ये 1873 में जो है लिखी गई थी पुस्तक। और ये पुस्तक जो है मेनली अमेरिका की जो दास प्रथा थी उस पर रिलेटेड थी। गुलामगिरी, अब नाम भी शो कर रहा है, गुलाम मीन्स दास प्रथा जो अमेरिका में थे उसके खिलाफ थी ये। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे
जे वी कृपलानी, और इनका नाम है जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। और ये मेनली जो हैं गांधीवादी और समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जब स्वतंत्रता का टाइम था उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, जे वी कृपलानी। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो ये थे लॉर्ड लिटन जी। लॉर्ड लिटन जी जो थे उन्होंने ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पास किया था। कब किया था ये भी पूछ सकते हैं। तो कब आया था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम? ये 1879 में आया था। और ये कब से कब तक वायसराय रहे थे लॉर्ड लिटन? ये रहे थे 1876 से 1880 तक जो है वायसराय रहे थे। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये हैं सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ जो हैं इनको जो हैं प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी प्रेस को, तो इसलिए उसको मुक्तिदाता कहते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये कब तक गवर्नर जनरल रहे थे? तो ये रहे थे 20 मार्च 1835 से लेके 4 मार्च 1936 तक। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो ये मेनली है प्रथम अंगल मराठा युद्ध से संबंधित है सलवाई की। तो जब प्रथम अंगल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि जो है हस्ताक्षरित हुई थी। और किसने ये मेनली साइन किए थे इस पे? तो ये थे ये मेनली जो हैं मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच में जो है हस्ताक्षर हुए थे। किसके बीच में हुई थी सलवाई की संधि? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सलवाई की संधि किस युद्ध के संबंधित है? प्रथम मंगल मराठा युद्ध के साथ। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया? तो साइमन कमीशन जो है ये 1927 में आया था। 1927 ईस्वी में आया था साइमन कमीशन। और जो इसके चेयरमैन थे साइमन कमीशन के वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो वो चेयरमैन थे। तो 1727 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सन स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है साइमन कमीशन जो है वो साइमन कमीशन का गठन किया था। और इसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट है हमारा बांटो और छोड़ो का नारा। बांटो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो ये था कराची अधिवेशन 1943 को ये दिया गया था। ये मेनली जो है एक मुस्लिम लीग अधिवेशन है। ठीक है, और ये नारा दिया किसने था? ये दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये नारा बांटो और छोड़ो जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, जो एक मुस्लिम लीग अधिवेशन है। ठीक है, कराची अधिवेशन 1943 वाला एक मुस्लिम लीग अधिवेशन है। तो इसके दौरान जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो है नारा दिया था बांटो और छोड़ो। मेनली जो ये मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना आपको पता है 1906 में ढाका में हुई थी, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड सॉल्व भी कर चुकी हूँ। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। और इसका मेनली जो उद्देश्य था मुस्लिम लीग का, मेनली मुस्लिमों के
जो अधिकार है उनकी रक्षा करना था। बट बाद में जो है उन्होंने जो है एक अलग देश की मांग करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो वो उसी का नारा है बांटो और छोड़ो। नेक्स्ट है चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरा चौरी वाला, ये मैक्सिमम पूछा जाता है। तो चौरी चौरी वाला जो ये घटना हुई थी, कब हुई थी, ये 5 फरवरी 1992 को हुई थी। कब, कहाँ पे हुई थी, गोरखपुर के निकट है ये चौरा चौरी जो है। तो वहाँ पे जो असहयोग आंदोलन था, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन, तो उसके क्रांतिकारियों ने जो था पुलिस थाने पे जो है वो आग लगा दी थी, जिसमें जो 22 पुलिसकर्मी जो है मर गए थे। इससे दुखी होकर जो है वो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो ये पूछ सकते हैं कब हुआ था, 5 फरवरी 1992 को, और किस रिलेटेड था, ये पुलिस चौकी को इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने जला दिया था ये। नेक्स्ट है इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया। तो इंडियन जो मिरर है ये मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है दिया था। कब दिया था, 1861 में, इंडियन मिरर। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है ये कब की थी इसकी स्थापना, 26 जुलाई 1876 को। किसके साथ मिलके की थी, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर जो है इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी 26 जुलाई 1876 को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है आनंद मठ के लेखक कौन हैं। तो आनंद मठ के लेखक जो हैं ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ की रचना जो है ये कब हुई थी, इसकी रचना 1852 में हुई थी। ठीक है, इसकी रचना हुई थी। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है आपको पता है, वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम, वो भी आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा हुआ है। तो वो किस उपन्यास से लिया गया है, ये भी पूछ सकते हैं, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। इसी आनंद मठ, ये जो उपन्यास है इसी से लिया गया है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी। ये 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर के दिन घटी थी। और यहाँ पे जो है इस दिन जो है लोग जो एक रॉलेट एक्ट है हमारा, रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। रॉलेट एक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि उस दिन क्यों लोग जो हैं इतने लोग इकट्ठे हुए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून। तो रॉलेट एक्ट मेनली है क्या, तो ये एक ऐसा कानून था जो ब्रिटानी सरकार ने शुरू किया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमे चलाए ही उसको जेल में बंद कर सकते हैं। और मेनली ये था कि मुकदमा दर्ज करने वाला का नाम भी, उसको नाम जानने का भी अधिकार जो है उस बंदे को नहीं था। तो ये था रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में जो है वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो वो भारतीय महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। बट इससे पहले जो है एनी बेसेंट थी, वो भारत से नहीं थी, इसलिए सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने जो है ये किसने स्थापना की थी इसकी। तो ये है बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसको प्रकाशित किया था। तो ये जो है ये 1881 में जो है स्थापित प्रकाशित हुआ था। और ये मेनली जो है अखबार मराठी लैंग्वेज में जो है मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। केसरी नामक जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया और कहाँ पे। तो ये जो है पहली बार कलकत्ता में गाया गया था 1911 में। 27 दिसंबर 1911 को जो है कलकत्ता में जो है ये गाया गया था।
और आपको पता है जो हमारे संविधान सभा है उसके द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को जो है इसको कब स्वीकृति मिली थी, जनगण मन को, हमारा जो संविधान है, तो ये मिली थी इसकी स्वीकृति 24 जनवरी 1950 को। और ये किसने लिखा है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और ये जनगण मन राष्ट्रगान जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और संविधान में कब पास हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार जो है ये कलकत्ता 1911 में ये पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है द बंगाली अखबार की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने ऊपर ये बताया इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये बंगाली अखबार भी उन्होंने ही स्थापित किया था। कब किया था? 1879 को जो है इसकी स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताना कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वो ज़्यादा बेटर है, ये वन लाइनर में ही आगे में ये, चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, चाहे वो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक के क्वेश्चन, तो मैं इसी तरह सारी वीडियोज़ बनाऊँगी आगे, अगर ये वन लाइनर आपको पसंद आते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करना जाके। तो अगर फ्रेंड्स आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि जो है आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।